हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से विवाह किया था। और सभी पांडवों की द्रौपदी के अलावा और भी पत्नियां थी। कहते हैं कि द्रौपदी इन 5 पांडवों में से सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी। लेकिन एक पांडव ऐसा भी था जो द्रौपदी से बहुत प्यार करता था। अब प्रश्न ये उठता है कि वो कौन था, अर्जुन या कोई और पांडव, या फिर सभी अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे थे। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको धर्म, ईश्वर और नारी पर आधारित वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। शास्त्रों, पुराणों और लोक मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी, लेकिन अर्जुन को सुभद्रा से प्यार में शांति मिलती थी। द्रौपदी को इस बात को लेकर बहुत कष्ट रहता था कि अर्जुन अपनी अन्य पत्नियों से तो प्यार करते हैं लेकिन उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म से था। नकुल और सहदेव छोटे थे, अतः उन्हें अपने भाइयों का अनुसरण करना होता था। तो 5 पांडवों में से भीम ही एकमात्र ऐसे पांडव थे जो कि द्रौपदी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने द्रौपदी का हर कदम पर साथ दिया, उनका ख्याल रखा और साथ ही वो द्रौपदी की हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते थे, जिसे उन्होंने कई बार प्रदर्शित भी किया। जैसे भीम का कुबेर के उद्यान से द्रौपदी के लिए दिव्य सुगंध वाले पुष्प लाना। वनवास के दौरान घने जंगल में भीम द्रौपदी को अपनी भुजाओं में उठाकर चलते थे, जिससे कि द्रौपदी को चलने में कोई कष्ट न हो। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को सुदेशना की दासी बनना पड़ा था तो भीम को बहुत कष्ट हुआ था। जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाने पर सबसे ज्यादा क्रोधित भीम ही हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर का विरोध भी किया था, और बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सबसे ज्यादा क्रोधित भीम ही थे। युधिष्ठिर सहित अन्य पांडव चुप बैठे थे, लेकिन भीम अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पा रहे थे, और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुशासन की छाती को फाड़कर उसका लहू पिएंगे और दुर्योधन की जंघा को उखाड़ देंगे। महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया। युद्ध के 14वें दिन भीम ने चीरहरण करने वाले दुशासन का वध करके उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केस धोने के लिए लाकर दिया था, और इस तरह से 15 साल बाद द्रौपदी ने अपने केस बांधे थे। भीम ने मत्स्य वंश के राजा कीचक का वध भी किया था, क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। राजा विराट के राजमहल में 5 पांडव जब भेष बदलकर अज्ञातवास में रह रहे थे, उसी दौरान विराट के साले कीचक ने द्रौपदी को देखा और उसे अपने कक्ष में बुलाया। जब द्रौपदी ने ये बात भीम को बताई तो भीम ने कीचक का वध करने का प्रण लिया और रात में द्रौपदी की जगह खुद कीचक के कमरे में पहुंच गए। द्रौपदी को समझकर कीचक ने जैसे ही भीम को हाथ लगाया, भीम ने कीचक को उठाकर पटक दिया और उसके बाद उन दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें कीचक का वध हो गया। जुए में हारने के बाद जब पांडव वनवास काट रहे तब दुर्योधन के जीजाजी जयद्रथ ने भी द्रौपदी पर बुरी नजर डाली थी। द्रौपदी के साथ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास भी किया था। तब जयद्रथ की भीम ने बहुत पिटाई की थी और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सर का बाल मुंडाकर उस पर 5 चोटियां रखने की सजा दी थी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान किया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। यात्रा में भी भीम ने द्रौपदी का पूरा ध्यान रखा। कठिन चढ़ाई, कांटों भरे रास्तों पर उन्होंने द्रौपदी को संभालने की हर संभव कोशिश की। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां सरस्वती नदी के उद्गम स्थल को पार करना द्रौपदी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में भीम ने एक बड़ी चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दी थी और उस चट्टान पर चलकर द्रौपदी ने सरस्वती नदी को पार किया था। कहते हैं कि वो सरस्वती के उद्गम पर आज भी उस चट्टान को देखा जा सकता है, जिसे भीम पुल कहा जाता है। जनश्रुति के अनुसार स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर भी दूर तक नहीं चल पाई और वो गिरने लगी। बहुत समय तक भीम ने द्रौपदी को संभाला। उस समय द्रौपदी ने भीम से कहा था कि आप सब भाइयों में मुझे सबसे ज्यादा प्यार आपने ही किया है और मैं अगले जन्म में आपकी पत्नी बनना चाहूंगी। एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर वो ऐसे क्यों गिर गई। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी भाइयों में
अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर बिना द्रौपदी को देखे हुए आगे चले गए, लेकिन भीम कुछ क्षण के लिए वहां रुके। द्रौपदी के लिए भीम ने बहुत से ऐसे कार्य किए जिससे ये पता चलता है कि वो द्रौपदी का कितना ध्यान रखते थे। उन्होंने अंत समय तक द्रौपदी का साथ दिया, लेकिन इसका एहसास द्रौपदी को बहुत बाद में हुआ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।